इसके पहले आप क्या करते थे? आज टेलरिंग कर रहे हैं, ये वक्त अभी इस समय 12 बज रहा है। इससे पहले जब आप यहाँ पे जुड़े नहीं थे, आप इस समय क्या करते थे? ट्रेन में गाना गाते थे। तो अभी आप इस फाउंडेशन के जरिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं और आप ये काम कर रहे हैं। हाँ, कैसा लग रहा है आपको पुरानी ज़िंदगी और ये ज़िंदगी में कैसा अनुभव कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है, पहले से अभी अच्छा लग रहा दोबारा उस लाइन में जाना चाहेंगे आप? है। नहीं, अगर ये सीख जाएंगे तो ज़रूरत क्या है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार, मैं दुर्गेश पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज़ फुल। जब आप समाज सेवा करते हैं तो आप खुद से दूर होकर लोगों के पास जाते हैं। समाज सेवा की एक खबर आज हम ग्राउंड रिपोर्ट के ज़रिए तारापुर में दिखाएंगे। हालांकि तारापुर बोईसर से लगभग 15-16 किलोमीटर की दूरी पर है। किस तरीके से एक पहल शुरू की गई है एक आम आदमी के द्वारा लोगों के लिए, एक जन सेवा भावना, ये खबर आपको आज हम दिखाने वाले हैं। तारापुर के एक ऐसे ही क्लासेस में खड़े हैं। फाउंडेशन का नाम है फलाह एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट तारापुर और तंजीम। तो ऐसे में जो मुख्य सूत्रधार हैं, जो मेन इसके पीछे जो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने आप के सोचने के सिवा समाज के सोचा, लोगों के लिए सोचा, किस तरीके से समाज के जो महिला वर्ग है उनको, जब हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, वो कैसे एम्पावरमेंट मिले उन लोगों पे काम करने के लिए जो व्यक्ति हैं साथ में मौजूद हैं हमारे, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके से जो आपकी विचारधारा है कि आपको सिर्फ अपने लिए जीना नहीं है, आपने अपने लिए कर लिया है, आपको समाज के लिए करना है, ये सोच कहाँ से आई सर? आपको ये जानना चाहेंगे। मैं एक्चुअली अयाजुद्दीन शेख और मैं प्रेसिडेंट हूँ फलाह एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट का और तंजीम का जनरल सेक्रेटरी हूँ। एक्चुअली मेरी पूरी ज़िंदगी की जो सर्विस है, मैं एज ए टीचर के हिसाब से मैंने अपनी ज़िंदगी पूरी 40 साल सर्विस किया। इसी दौरान में मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला जब अपने राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब थे। मैं स्कूल के काम के अलावा मैं उसी वक्त से, उसी ज़माने से, यानी 1992 से मैं सोशल वर्क का काम करते आया हूँ। रिटायर होने के बाद जब मैं तारापुर आ रहा था तो अचानक मेरी नज़र अपनी झोपड़पट्टी पर पड़ी, बोईसर की, खैराफाटा की, और मैंने वहाँ देखा कि कुछ बच्चे जो है वो खेल रहे और स्कूल के टाइम पर खेल रहे। तो मुझे ऐसा लगा कि लगता है ये बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। मैंने वहाँ जाके इंक्वायरी किया तो मालूम पड़ा कि ये सब बच्चे आज तक 50-60 बच्चे जितने भी हैं, 5 साल की उम्र से लेकर 12 साल की उम्र तक, वो कोई स्कूल गया ही नहीं। मैंने वहाँ जाके उनके माँ बाप को कन्विंस किया, माँ बाप को समझाया और वो बच्चों को समझाया, और उनका मैंने पूरे 50 बच्चों का जिला परिषद उर्दू स्कूल तारापुर में उनको एडमिशन करवाया। उनका रोज़ाना का आने जाने के लिए गाड़ी का इंतज़ाम किया। ट्रैवलिंग का खर्चा तकरीबन 1000 रुपये था, और इसके अलावा उनको दोपहर का भोजन जो है वो भी, उसका भी इंतज़ाम किया। उसका भी तकरीबन 800 रुपया रोज़ाना का उसका खर्चा था। ये पूरा हमारे तंजीम ने, हमारे फलाह एजुकेशन ने वो सब पैसा दिया। एक मोहम्मदी चैरिटेबल ट्रस्ट थी, उनकी भी हमको उसमें मदद मिली, और ये काम वो शुरू हो गया। उनका तकरीबन 1 साल वो बच्चे अच्छे पढ़ लिख कर आगे बढ़ गए। अभी मेरा दूसरा मकसद ये था कि उसी झोपड़पट्टी के अंदर ये जो कुछ लड़कियां हैं, ये लड़कियां जो 12 साल से 18-20 साल की लड़कियां हैं, जो ट्रेनों के अंदर ढोल बजाती है, गाती है और अपना गुजारा करती है पैसे मांग कर, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये अगर इनको कुछ हम सिखाते हैं तो ये अपने पैरों पर खड़े रहकर अपना कुछ धंधा, बिजनेस वो अपना खुद कर सकती हैं। तो मेरे जहन में बात आ गई टेलरिंग इंस्टीट्यूट की। तो ये टेलरिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर हो गया, बना लिया है उन लोग के लिए, जो टोटल फ्री है, और इसके साथ में हम लोग उनको मेहंदी डिज़ाइन क्लास भी सिखा रहे। तो ये 2 ट्रेनिंग उनको अगर दे देंगे तो फ्यूचर के अंदर वो अपना काम खुद कर सकती है और 2 पैसे कमा सकते हैं। साथ ही जो भी गरीब लड़कियां हैं उनके लिए हम लोगों ने एक ये भी ऑफ़र रखे कि अच्छी तरह से अगर ये 3 महीने में ट्रेनिंग हासिल करती है तो हम लोग उनको एक सिलाई मशीन भी फ्री में देंगे। तो ऐसे में थोड़ा सा आगे चलेंगे, आप आइए, कैमरा पर्सन साथ में चलेंगे। जो बच्चियां हैं, यही वो बच्चियां जो लगातार अभी लाइव क्लासेस कर रही हैं। बिल्कुल, आप थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए, कैमरा पर्सन। आया सर, आप भी ज़रा आइए, किस तरीके से बच्चों से बात करेंगे, रूबरू होंगे। आप इनको पूरा सिखा रही हैं, टीचर रही हैं, तो ऐसे में मैडम ये कितने महीने का कोर्स है, कब तक सीखेंगे और बच्चों का रिस्पॉन्स किस तरीके से हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राहिला याकूब मार्कंडे है। मैं तारापुर से सिलाई क्लास ऑलरेडी सिखाती हूँ 7-8 साल से। अयाज चाचा ने मुझे ये चीज़ बताई कि ये बच्चे जो है बहुत गरीब है, मतलब मांगने वाले हैं, तो इनको थोड़ा आपके हिसाब से हैंडल करते हुए इनको सिखाना है। माशाल्लाह ये बच्चियाँ जब मेरे पास आई, एकदम सुई पकड़ना भी नहीं आता था इनको। आज माशाल्लाह आप देख लीजिए, वो तुरपाई से, हाथ सिलाई से लेकर मशीन पर बैठने तक का हर एक चीज़ माशाल्लाह 17 दिन में इन्होंने इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और जहाँ तक मैंने आज तक देखा है, आज पढ़े लिखे लोग इतना हाई स्पीड में नहीं जाते जितना कि इनके
दिमाग है माशाल्लाह, इनको बिना पढ़े लिखे हुए। तो जैसा भी आपने कहा कि सुई पकड़ना भी आपने सिखाया है, तो कब तक एक्सपर्ट टेलर ये बन जाएंगे, कितना टाइम लग जाएगा आपके कोर्स इंशाल्लाह को? जैसे इनका हालात है, ये तो ऐसा है कि 1-2 महीने में भी कर लेंगी, लेकिन थोड़ा सा इनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता, ABCD भी नहीं आती, तब ये मेजरमेंट किस तरीके से लेंगी, इस वजह से इनको ABCD तक का सिखाया जा रहा है यहाँ पर। यानी जो चीज़ें बेसिक अगर बात करें तो बेसिक, और एक संक्षेप में कहूँगा जीरो से हीरो तक का जो सफ़र होता है वो शायद ये बच्चियाँ तय कर पाएंगी। थोड़ा बच्चों से रूबरू करेंगे सर, जानना चाहेंगे आप जब यहाँ पर आए थे, आप इस तरफ आइए कैमरा पर्सन, बच्चों से बात करें क्योंकि बच्चियाँ जो यहाँ पर जुड़ी हुई हैं ये सब उनके लिए किया जा रहा है। आप इस तरफ आ जाइए, तो उनके लिए किया जा रहा है उनका। आप बैठिए, बैठ के आप काम करते रहिए। जब आप यहाँ पर आए थे तो आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज था? आपने कभी सिलाई की थी या कभी अपने सिर कभी नहीं। अच्छा, कभी नहीं। इसके पहले आप क्या करते थे? आज टेलरिंग कर रहे हैं, ये वक्त अभी इस समय 12 बज रहा है, इससे पहले जब आप यहाँ पे जुड़े नहीं थे, आप इस समय क्या करते थे? ट्रेन में गाना गाते थे। अच्छा, तो अभी आप इस फाउंडेशन के जरिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं और आप ये काम कर रहे हैं। हाँ, तो कैसा लग रहा है आपको पुरानी ज़िंदगी और ये ज़िंदगी में कैसा अनुभव कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है, पहले से अभी अच्छा लग रहा दोबारा उस लाइन में जाना चाहेंगे आप? है। नहीं, अगर ये सीख जाएंगे तो ज़रूरत क्या है, इसका हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप भी पहले कुछ किए थे? नहीं। ये भी आपके लिए पहली दफ़ा है? हाँ, मैं कैसा अनुभव रहा है? आप लोग सीख रहे हैं? हाँ, अच्छे से सीख रहे। कोई पैसा वगैरह आपको भरना पड़ता है यहाँ पर? नहीं, सब आजाद सर की मेहरबानी है और हमारी टीचर जैसी माँ है, वो बहुत अच्छा सिखाती है, बहुत अच्छे से इल्म हमें सिखाती है, बहुत अच्छा लगता है उनके साथ सीखना, टाइम बिताना। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे टीचर है ना, हमारे को अच्छे से समझाती है, और अयाज सर है ना, उनके वजह से हमारे को सीखने की ये बता रहे हैं। आप बिजनेस वुमेन बन जाएंगी, हाँ। आपका नाम होगा समाज में, तो ये कैसा लग रहा है आपको आगे जाके? बहुत अच्छा लग रहा है। जरा दिखाइए कैमरा पर्सन, किस तरीके से भारी संख्या में दर्जनों यहाँ पर बच्चियाँ बैठी हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं, तो जिनका जैसा कि जो संस्थापक हैं, प्रेसिडेंट कहें, अयाज शेख जी, जो उनकी जर्नी चेंज कर दी है, पहले कुछ और था अभी कुछ और है। इस पूरी जर्नी में अगर आगे कुछ नाम होगा तो बच्चियाँ बेशक उनको याद करेंगी। अयाज सर जी, आज की इस भागदौड़ की ज़िंदगी में लोग अपने लिए सोचते हैं, अपने के लिए सोचते हैं, दूसरे के लिए कौन सोचता है? तो ऐसे में जब कल का ये आपका जो मकसद है, जो आपका लक्ष्य है, ये पूरा हो जाएगा, तो आपका दूसरा लक्ष्य क्या होगा? क्या आप अन्य समाज के लिए भी काम करेंगे या सिर्फ अभी इसी समाज पर आपकी फोकस चल रहा है? नहीं, अभी तो फ़िलहाल अभी ये 6 महीने के लिए जो 110 बच्चों का जो एडमिशन हुआ है, इनको हम पूरा ट्रेनिंग कर दे देंगे। मेरी पूरी ज़िंदगी एक वेंगणी गांव करके था, उसमें मेरी गई, उसमें ही शिक्षण मेरा हुआ। पहली से लेके BA BEd तक का पूरा मराठी मीडियम से मेरा एजुकेशन हुआ है, और 40 साल की सर्विस मेरी मराठी स्कूल में ही गई है। पहला ये मैंने फोकस इसके लिए किया कि ये समाज को ज़रा, और वो झोपड़पट्टी में रहने वाली लड़कियों की इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन 6 महीने के बाद जितने भी मेरे गांव के सब लोग हैं, जो हम लोग हर समाज यहाँ पर मिलजुल के सब काम करते हैं, हमारे त्यौहार सब मनाते हैं, वहाँ की भी जितनी भी लड़कियाँ हैं, वो 6 महीने के बाद उनको भी यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा, और उनको भी यहाँ पर इतना ही अच्छी तरह से सिखाया जाएगा जितना इन लोग को सिखाया जा रहा है। वो भी निःशुल्क होगा, चाहे कोई भी होगा, उनको भी निःशुल्क सिखाया जाएगा। उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लोग अभी भी आपका वीडियो देख रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं मगर सही कदम नहीं मिल रहा, सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा? आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक से बड़ा गुरु कौन हो सकता है? क्या कुछ कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो अपने भारतवासियों को, अपने देश के लोगों को, हमारे यहाँ के लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि हम अगर ज़िंदगी में आए हैं तो हम खुद के लिए अगर जिए तो क्या जिए। हमारा ऊपर वाला भी यही कहता है कि तुम जब समाज में जा रहे हो, तुम ज़िंदगी में आ रहे हो, तो तुम्हारे अपने साथ में तुम्हारा फ़र्ज़ ये बनता है कि तुम्हारे अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए तुम जो भी कुछ करना चाहते हो वो करो। तो यही बहुत बड़ी तुम्हारी देशभक्ति है, और तुम्हारे ज़िंदगी में आने का तुम्हारा सफल जो है उद्देश्य जो है वो उसमें पूरा हो सकता है। बिल्कुल। तो ऐसे में समाज सेवा, यानी समाज के लिए सेवा करना, तो जो अन्य लोग होते हैं बैनरबाजी करते हैं, पोस्टरबाजी करते हैं, कटाक्ष करते हैं, कमेंट करते हैं, कुठाराघात करते हैं, तो उन सब में ना पड़ते हुए जिसको असल में काम करना पड़ता है, या काम करने की सोच होती है, या विचारधारा होती है, वो कुछ ऐसी दिखाई देती है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर किसी नज़र में कोई ऐसा बच्चा है जो शायद ऐसी इस राह में भटक चुका है, यहाँ पर लाने के लिए योग्य है, संपर्क करिए, इनसे जुड़िए और लगातार इस वीडियो को शेयर करिए। मालूम पड़ना चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए कि अगर आपको कुछ करना है, समाज के लिए करना है, तो आगे बढ़ना होगा, लोग खुद ब खुद जुड़ जाएंगे, कारवा बनता चला जाएगा। बहरहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और यूं ही देखते रहिए न्यूज़फुल। जय हिंद।